नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर आजकल ज़्यादा ही आक्रामक हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर उन्हें चुनना पड़ रहा है तो वो पाकिस्तान को ज़्यादा ही वेलकम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है और वो पाकिस्तान से इतना ज़्यादा क्लोज क्यों हो गए हैं और भारत से इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर करिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से आज उन्हें नज़दीकियां आपको दिख रहा होगा मीडिया के थ्रू या अलग अलग चैनल के थ्रू, लेकिन सच्चाई तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से रिलेशन बनाने के लिए वो 2013 से ही प्रयासरत हैं। अब क्यों है ये? डोनाल्ड ट्रंप का बेसिक बिजनेस है रियल एस्टेट और पाकिस्तान 2013 में रियल एस्टेट वहाँ बूम कर रहा था, खास तौर पर जो डीलक्स और जो वीवीआईपी फ्लैट्स वगैरह होते हैं उनको ज़रूरत थी विला वगैरह बनाने के लिए। अब इन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की थी और पाकिस्तान में 2013 में ये एग्रीमेंट भी किए थे। ए आर वाई यानी पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है उसके तहत $2 करोड़ का इन्होंने एक तरह से डील की थी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए ए आर वाई ग्रुप से। और बात आगे नहीं बढ़ पाई, किसी वजह से मामला रुक गया। फिर बाद में 2016 में नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान के जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कांटेक्ट किया था। बाद में बड़ी हंगामा हुआ। हंगामा इसलिए हो गया कि कोई आदमी पद पर रहते हुए अपनी फैमिली बिजनेस को कैसे किसी दूसरे देश से डील कर सकता था। हालांकि 2017 में उन्होंने बोल दिया कि हमने अपने आप को, अपने फैमिली बिजनेस से अपने आप को अलग कर लिया है। ये बातें अब आपको ध्यान देना होगा कि जब जो बाइडेन आ गए तो फिर बाद में ये फिर से अपने बिजनेस में अपने आप को एक्टिवेट कर दिए और फिर से ये बिजनेस में लग गए थे। और ये लगातार कोशिश थे कि पाकिस्तान में हमें पैर फैलाने का मौका मिले। पाकिस्तान भी लगा हुआ था कि हमें अमेरिका से संबंध सुधारना है और पाकिस्तान ने अमेरिका के कुछ लॉबी एजेंसियों से अपने आप को कांटेक्ट किया था, जिसमें जॉर्ज सोरोस वगैरह भी थे। और कई लॉबी एजेंसियों से उसने कांटेक्ट करके अपनी इमेज को सुधारने का प्रयास किया था। और ये लगातार करीब 5-6 सालों से पाकिस्तान अपनी इमेज को तैयार करने में वो लगा हुआ था। बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ गए तो पाकिस्तान ऐसा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप से, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, हट गए थे, फिर बीच में उनका एक कार्यकाल में डेमोक्रेट आ गए थे, इसलिए इनको थोड़ी सी साइड हो गए थे ये। तो पाकिस्तान की लॉबी एजेंसियां इनसे कांटेक्ट में थी। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी फैमिली बिजनेस के लिए वो भारत को किसी कीमत पर मतलब पाकिस्तान को किसी कीमत में पाना चाहते हैं और भारत को कोई भी कॉस्ट भारत दे, भारत उनको स्वीकार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी बिजनेस फायदा नजर आ रहा है। ये 2013 से उनका चल रहा था, बीच में रुक गया, फिर शुरू हुआ, फिर रुक गया, फिर शुरू हो गया। अब उन्होंने जाकर फिर से अपने आप को ये कर दी। आपको पता होगा कि इनके बेटे वगैरह या कोई इनके भी नज़दीकियां भी पाकिस्तान से कई बार विजिट भी किए हैं, इनके कुछ रिलेटिव लोग, जिसमें इन्होंने क्रिप्टो का डीलिंग किया था, रियल एस्टेट में इन्होंने अपनी डील किया है। और अभी जो पाकिस्तान में पता चला कि बलूचिस्तानियन में ऑयल रिजर्व और कुछ मिनरल्स वगैरह हैं, उसमें भी इन्होंने डील किया है। यानी आपको ये लग रहा है कि ये खेल सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ का है या रसिया है, तो ऐसा नहीं है। इसमें निजी हित भी है डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप अपना निजी हित साध रहे हैं भारत को अलग करके। भारत को अमेरिकी लॉबी भारत को अपने तरफ खींचने के लिए करीब दशकों से प्रयास कर रही थी। ऐसी बात नहीं है कि भारत अपने फायदे के लिए अमेरिका से मिल गया था, जी नहीं। पाकिस्तान तो अमेरिका का पुराना एलाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी वजह से ही अब भारत हमेशा दूरी बना के चला है अमेरिका से, एक बैलेंस बना के चला है, लेकिन उससे ज़्यादा लगाव नहीं रखा। और इसके लिए अमेरिका की सारी एजेंसियां, अमेरिका के कूटनीतिक डिप्लोमेट्स ये लगे हुए थे किसी तरह भारत को अपने पाले में खींचे लिए। इसके लिए दशकों उन्होंने प्रयास किया है। और डोनाल्ड ट्रंप अब उन्हें
ये कहा जाए निजी फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया है सिर्फ महीना 2 महीना में। यानी अब भारत, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत अमेरिका से बहुत दूर हो गया है, ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये एक तूफान की तरह है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक तूफान मचाया है और उस तूफान से अमेरिका और भारत के बीच में एक दूरी पैदा हो गई है। ये तूफान जैसे हमेशा नहीं रहता है, तूफान भी ठंडा होगा और फिर से मामला एक पटरी पे आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े जो अमेरिका को चलाने वाले जितने ब्यूरोक्रेट थे, उनको पता है कि भारत के बिना अमेरिका की गाड़ी नहीं चल सकती है, ये बातें पता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपना बिजनेस फैलाना है पाकिस्तान में, रियल एस्टेट में, क्रिप्टो में, गोल्फ में या बहुत सारे फील्ड में, मिनरल्स वगैरह का, तो इसलिए वो पाकिस्तान के नज़दीक आए हुए हैं। यानी पाकिस्तान की नज़दीकियाँ अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म नहीं है, पाकिस्तान एक शॉर्ट टर्म उनसे संबंध बना है, क्योंकि वो अमेरिका उनसे फ़ायदा लेना चाहता है। और दूसरी बात कि अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो किसी का सगा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी एक बात है। तो ये जो बातें चल रही हैं, जो पाकिस्तान के बीच में और भारत को अलग करके पाकिस्तान से रिलेशन बनाया जा रहा है, और तो इसके लिए याद रखिए कि रियल एस्टेट में डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली का पैसा लगेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वहाँ बड़े बड़े लग्जरी फ्लैट्स तैयार होंगे और आर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों उन पर अपना एक तरह से कब्जा जमाएंगे। यानी ये टोटल खेल हुआ है सरकारी, पाकिस्तान के सरकारी पैसे पर। वहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट के टेंडर दिए जाएंगे जो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनियां लेंगी, और उसमें बड़े बड़े अधिकारी अपने उस फ्लैट्स को अपना कब्जा जमाएंगे या खरीदेंगे या जैसे भी करेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से रियल एस्टेट बिजनेस में अपना हाथ जमाना चाहते हैं पाकिस्तान में। ये उनकी पर्सनल, वैसे पाकिस्तान में सॉरी अमेरिका में बातें चर्चा हो रही है कि निजी अपने फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत को अलग थलग कर रहे हैं। ये सिर्फ टैरिफ वगैरह सिर्फ बहाना है, कल क्लियर हो जाएगा। 15 तारीख को उनकी मीटिंग है पुतिन से, क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या आएगा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ तेल और जो रूस से तेल खरीद रहा है भारत, उससे न जोड़ा जाए, इससे जोड़ा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का भी अपना निजी पैसा लगा हुआ है पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान को नजदीक खींच रहे हैं वो और भारत को दूर कर रहे हैं। ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। फिर अमेरिका के नजदीक भारत जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमेरिका का हित भारत से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी तूफान है, डोनाल्ड ट्रंप का लाया हुआ एक कृत्रिम तूफान है, मामला ठंडा हो जाएगा तो मामला कुछ दिनों में पटरी पे आ जाएगी। तो आज के अंक बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।